तो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी की होली बेहद अच्छी रही होगी और अच्छे से आप सबने एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पर होली का जश्न तो होता है ख़त्म। अब भाई पढ़ाई जो चल रही थी, थोड़ा सा ब्रेक लग गया था लगभग 8-10 दिन का, खासकर सभी गृहिणियों का जो हाउस वाइफ हैं प्लस जॉब भी कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये बेहद थोड़ा सा असंतोषजनक स्थिति थी, क्योंकि उनका सारा जो टाइम था काम में ही निकल रहा था। तो यहाँ पर अब भाई त्यौहार भी हो चुका है और अब समय भी बहुत कम बचा है। आज मार्च कितनी हो गई है, 15 मार्च हो चुकी है, यानी कि ठीक मार्च में 15-16 दिन ही और बचते हैं। तो यहाँ पर अब ये 15 दिन मार्च अप्रैल, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा काम ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 10th की बोर्ड की कॉपियाँ चेक होने के लिए 12th की बोर्ड की कॉपियाँ चेक होने ड्यूटी लग जाएगी, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ कॉपियों का टाइमिंग आपका 9 से 5 तक का रहता है, वो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी वाला टाइम होता है। उसके बाद स्वयं के स्कूल में ही 1st to 8, 9th इन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, उनकी एग्ज़ाम कॉपीज, तो यानी कि यहाँ फिर जैसे ही अप्रैल शुरू होगा, नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो वर्क लोड बढ़ने ही वाला है या बढ़ चुका है। तो यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ आराम मिलने वाला नहीं है। जहाँ आप ऐसा जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। अब बात आती है कि वहाँ तो नहीं है, फिर हम स्वयं से अपने आप को समय कैसे निकालें। तो भाई अब इन 24 घंटों में हमें अपने लिए ज़्यादा नहीं, हाँ काफ़ी लोगों के पास समय ही समय है, क्योंकि जो जिम्मेदारियों से मुक्त हैं और न्यू कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास पूरे, मुझे लगता है आराम से 12 घंटे हैं पढ़ने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी तैयारी कर भी रहे होंगे। समस्याएँ आती हैं घर गृहस्थी प्लस जॉब प्लस अपनी स्टडी, इनको लेके। तो जो मैं चीज़ों को देख रही हूँ, कर रही हूँ, मुझे ये लगता है कि यदि आपको 3 घंटे मिल जाते हैं डेली, आप 3 घंटे निकाल लेते हो अपने लिए, वो डिपेंड करता है आप पे। आप सुबह निकालते हो, रात में निकालते हो, शाम को निकालते हो, कब निकालते हो, कब आपको समय मिलता है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। कुल मिला के हर बार एक ही बात कहती हूँ कि 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपको समय मिल रहा है डेली दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, त्यौहार था वो एक अलग चीज़ थी। मुझे लगता है त्यौहार भी अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए कि उनके लिए अपना समय बर्बाद किया जाए। समय बर्बाद करना है तो जहाँ लग रहा है आपको कि हाँ अभी समय बर्बाद करके समय थोड़ा अच्छा हो सकता है, तो वहाँ करिएगा। तो यहाँ पे बस वही है, 3 से 4 घंटे बहुत, मुझे लगता है यदि आप पुराने कैंडिडेट्स हैं 4 से 5 साल तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप 3-4 घंटे डेली दे रहे हैं तो काफ़ी हैं। सटीक तरीके से दीजिए चीज़ों को, बहुत गहराई से। जो आप नोट्स बनाए हैं, जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, यदि आप बहुत, मैंने जो चीज़ मैं कर रही हूँ कि 4 रचनाएं दे दी जाती हैं, इसमें से ये रचना किसकी नहीं है। एक उदाहरण दे रही हूँ कि ठीक है ये रचना इस लेखक या कवि की नहीं है, तो अब हमें उस रचना को देखना है आखिर है किसकी। उसके बारे में फ़ोन आपके पास ही रहता है, थोड़ा सर्च करिए गूगल पर कि इस रचना के विषय में क्या क्या दिया है, क्या इसका थीम है, कौन कौन से इसके पात्र हैं, किस सन में हुई। तो ऐसे आप वो पूरा सर्च करके वहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। तो इससे आपकी तैयारी डीपली भी होगी और मुझे लगता है कि दिमाग में भी काफ़ी समय तक रहेगी भी। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़िए, समझिए। और जैसा कि वही है कि पढ़ाई का जश्न अब शुरू करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो अपना पूरा एफर्ट डाल देना। जिस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह पढ़ना है, और बस ईमानदारी के साथ ये चीज़ों को थोड़ा एनालाइज़ करके पढ़िए। चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है। बाकी फिर आपको जैसा लगता है कि हाँ मैंने 4 दिन अच्छे से पढ़ लिया है, तो एक दिन आप उसको एनालाइज़ कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और बाकी कमेंट्स में आप बताइएगा कि और क्या बेहतर हो सकता है और कैसे आपने इन दिनों को अपने पढ़ाई में इन्वॉल्व किया, आप हुए भी कि नहीं, कि बिल्कुल से एकदम से आप रंगों में ही रंगे रहे या पढ़ाई को के रंग को भी देखा। तो कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बस यही कहूँगी, अच्छे से पढ़ते रहिए और एनालाइज चिंतन मनन जरूर करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पानी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।